कहते हैं जी कि चौधरी अब्दुल शाहिद साहब जो हैं डंडी टेलर वाले की भाभी फौत हो गई हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहा वरहमहा वतजावज़ अन्हा वअदख़िलहा फ़िल फ़िरदौसिल आला। ये चौधरी अब्दुल शाहिद साहब जो है ना जी, ये बड़े ही माशाअल्लाह अपने फ़न के उस्ताद हैं और मेरे अक्सर कपड़े इन्हीं से सिले हुए आते हैं। राना शाहजाद रियाज मरहूम, राना रियाज का बेटा अमेरिका में इंतकाल हो गया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। 8 साल हो चुके हैं मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ। बालों का मसला है, गंजपन हो चुका है। दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल कर चुका हूँ, फ़ायदा नहीं हुआ। अल्लाह आपको शिफाए कामिला सियत आजिला दाइम अता फरमाए। कहता है जी कि मैं आपका बयान इंटरनेट पर रोज़ाना देखता हूँ और आखिर में दुआ भी। तो चूँकि बयान तो पहले हो चुका होता है और बाद में नेट पे आता है, तो मैं 7 या 8 घंटे के बाद सुनता हूँ, और ताकि मैं दुआ भी सुन लूँ और उस दुआ में मैं शामिल भी हो जाऊँ। अल्लाह सब पर रहमत फरमाए। मेरा नाम उलैना है, मैं अम्मान से हूँ। अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। अल्लाह हर ला वलद बीबी बच्चों को औलाद अता फरमाए। मेरे शौहर के कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, तो जब कारोबार में रुकावटें हों तो इस्तिग़फ़ार से बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं है कि रोज़ाना आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें हर नमाज के बाद। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे, क्योंकि उनका वादा है कि जो इस्तिग़फ़ार करते हैं युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। हाजी मोहम्मद तारिक इकबाल आफरीदी ने दुआ की दरख्वास्त की है कि अल्लाह उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए। मेरा नाम साइमा अहमद है, मेरे शौहर का नाम अहमद है। हमारा शरई निकाह हुआ है, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से रुखसती नहीं हो पा रही। अल्लाह आपके इन मसाइल को हल करे और अल्लाह सही तरीके से रुखसती नसीब फरमाए। उम्रे के दौरान काबा शरीफ या रुकन यमानी को बोसा नहीं देना चाहिए। ऊपर तवाफ करने की सकत नहीं है और नीचे वो नहीं करने देते, तो भाई व्हील चेयर पे करा लें बाद दोस्तों के साथ मिल के, कभी आज तुम करा दो कल मैं करा दूंगा। कश्मीर से मेरा बड़ा बेटा बेरोजगार है, अल्लाह उसके रोजगार में बरकत आसानियाँ पैदा करे। घर पर मेरी बीवी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। खुद भी यहाँ आज बीमार हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम अर्शिया है, मेरा मसला है कर्नाटक से हूँ। मैं ताइफ गई थी और मेरी नीयत उम्रे करने की नहीं थी। होटल में आने के बाद मालूम हुआ उम्रा करना है। क्या मेरे ऊपर दम वाजिब हो गई? अगर नीयत नहीं थी तो फिर दम नहीं होगी, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हर हाल में दम है। वो कहते हैं कि नीयत करो ना करो, मीकात तो क्रॉस किया है तुमने, और जब मीकात क्रॉस करोगे तो दम आएगी। एहराम उसी जगह से जाकर बांधना पड़ेगा जहाँ से आपने छोड़ा है। और मेरी शादी के 12 साल हो गए औलाद, अल्लाह आपको औलाद अता फरमाए। असल बात यह है जी, याद रखें कि तमाम आइम्मा अरबा बरहक हैं, हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने
जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मकाम अता फरमाया है वो और किसी का मकाम नहीं, इसलिए कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के शागिर्द हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी अइम्मा तो शागिर्द हुए ना। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उनके मसाइल इतने ठोस होते हैं कि आज तक कोई तोड़ नहीं सका। वजह क्या है कि उन्होंने 70 उलमा की एक ज्यूरी बिठाई थी, उनके सामने मसला रखा जाता था और वो मसले पर बहस करते थे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो इमाम साहब से पूछ लेते थे। तो इसलिए जब 70 दिमाग रल के एक मसला हल करे तो उसमें गलतियाँ कम होती हैं। मुसाफिर जो है कज़ा नमाज के, अगर उसकी नमाज कज़ा हुई है सफरी तो सफरी पड़ेगा और अगर हजरी हुई है तो पूरी पड़ेगा। आप ज़मज़म से दवाई खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? ताकि दुआ और दवा दोनों मिल जाएंगी। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब के साहिबजादे मौलाना जाहिद मसूद नोमानी को दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला फतह अता फरमाएँ। मोहम्मद ज़करिया ज़हर पीर से ने लिखा है। ठीक है जी, हम तो कहते हैं कि अल्लाह के सारे उलमा कामयाब हों, सारे अहले हक कामयाब हों, सारे दीन वाले कामयाब हों। कहते जी मेरा पाकिस्तान में कबाड़िए का काम है और मजबूरी की वजह से रिश्वत भी देनी पड़ती है। कोशिश तो करेंगे ऐसा काम ना हो, लेकिन अगर बिल्कुल मजबूर हैं तो फिर जो मजबूर कर रहे हैं गुनाह उन पे होगा, आप पे नहीं होगा। उम्रे के एहराम की हालत में हजर अस्वद का बोसा लेना मना है ताकि अतर लगा होता है आप पर दम पड़ जाएगी। मौजूदा दौर में अरब और अजम में दावत और तबलीग की ज़रूरत। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के अंबिया क्यों आए? इसी दावत और तबलीग के लिए तो आए थे। ये तो इतनी ज़रूरी बात है ना कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। पाकिस्तान में मेरा भाई है, उसकी आंखों में काला मोती है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। साई करने से पहले नामा इस्लाम भूल गया, साई मुकम्मल करने के बाद याद है, कोई दम नहीं। तहज्जुद की नीयत यही है कि आप 4 रकात नमाज तहज्जुद और इशराक की जो है वो चाश्त की 4 रकात नमाज चाश्त। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं कर्नाटक से हूँ। फजर की फ़र्ज नमाज जमात के साथ अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर रह जाए तो पढ़ सकते हैं। लड़का लड़की की मंगनी और निकाह करके कई साल के लिए जहीज़ की तैयारी करने के लिए जल्द शादी नहीं की जाती, तो इस सूरत में अगर दोनों मिलें और जिमा भी कर लें और हमल भी ठहर जाए, अगर निकाह हो गया था तो फिर तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बच्चा जायज़ है। अगर सिर्फ मंगनी हुई थी, निकाह नहीं हुआ था, फिर तो ये नऊज़ बिल्लाह ज़िना है। लिकोरिया की वजह से वज़ू बार बार टूट जाए। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि आखिरी वज़ू करके वो पैम्पर वगैरह बांध ले ताकि मस्जिद भी पाक रहे और आप नमाज भी पूरी कर सकें। अगर एहराम की हालत में साबुन से हाथ धो लिए दम तो वाजिब नहीं होगा,
लेकिन बेहतर है कि कुछ खैरात कर दें। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने शादी की है, निकाह शरई है, रजिस्टर नहीं कराया, कुछ मजबूरियाँ हैं, गुनाह तो नहीं है, लेकिन कानून में तो फिर आप फंस जाएंगे कि किसकी औरत को लेके फिर रहे हो। इसलिए रजिस्टर तो कराए ना, कोई सबूत तो हो ना निकाह का। कहता है जी कि मेरे शहर, हमारे शहर में बड़े बड़े हाजी लोग मुनशियात का काम करते हैं, हज पे उम्रे के लिए भी अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह तो सबके गुनाह माफ़ करते हैं और सबकी नेकियां कबूल फरमाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आदमी हाजी भी हो और मुनशियात भी बेचता हो। मैं हिंदुस्तान हैदराबाद से हूँ, मेरी बेटी आयशा फातिमा मेरा कहना नहीं मानती, अल्लाह उनको हिदायत दे और वालिदैन की फरमाबरदारी नसीब करे। बाहर कहता है कि एक आलिम तकरीर कर रहे थे कि पूरे हदूद हरम में अगर कोई सुबहान अल्लाह कहता है तो 1 लाख का सवाब मिलता है, इंशाअल्लाह मिलेगा। हम ताइफ में रहते हैं, जुमा नमाज के लिए हरम शरीफ आते हैं, तो क्या हम पे ये भी लाजिम है कि मीकात से आते हुए एहराम बंद? बिल्कुल, जब आए तो एहराम बंद है, वरना वहीं मस्जिद इब्ने अब्बास में जुमा पढ़ रहे। कहते हैं जी कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं पाकिस्तान में तबलीग का कायल हूँ, लेकिन ये जो कहते हैं साल लगाओ, मैं कहता हूँ साल की बात ही ना करें, सारी जिंदगी तबलीग करें। ताइफ से मरहूम के नाम से उम्रा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ताइफ तो मीकात है। हम शिरका में काम करते हैं, लड़के नमाज नहीं पढ़ते, जुर्माने के तौर पर उनको नमाज पर पाबंद कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। बहरहाल अगर उसने लिख के दी है तलाक तो तलाक हो गई, ज़रूरी नहीं है कि ज़बान से बोले और तुम सुनो भी। गुस्से में तलाक तो हो जाती है, लेकिन जब वो कहता है कि मैंने नहीं दी तो बस उसकी बात पर अमल करो। कहते हैं कि जो लोग ग्रुप लेके मदीना या ताइफ से हाजियों को लेके आते हैं, अगर रोज़ आना जाना है तो उनके लिए उम्रा ज़रूरी नहीं है। कहते हैं जी कि दौरान तवाफ मर्द और औरतें एक दूसरे को धक्के देते हैं आगे निकलने के, ऐसा न करें, ये बेअदबी है और गुनाह है। मेरा नाम शाहिद आफरीदी है, कोहाट से। मेरे भाई और बेटों में सख्त इख्तलाफात हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम। मेरा भाई वली बादशाह 8 साल हो गए औलाद ने, अल्लाह औलाद अता फरमाए। मेरे बच्चों की हिदायत का कामयाबी, अल्लाह हिदायत भी दे और कामयाब भी करे। अल्लाह शौहर के गुलजार अहमद को भी हिदायत दे। मेरी निस्बत जहाँ तय हुई है वो लड़का इमाम है, हाफिज है। मेरे नसीब के लिए अल्लाह अच्छा, दोनों का नसीब अच्छा बनाए। अब्दुल गफ्फार अहमद की तबीयत खराब है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी भांजी अरीशा की औलाद नहीं,
उसके लिए औलाद सालिहा की तो अल्लाह उसको भी औलाद सालिहा अता फरमाए। कहते हैं जी कि मैं मरी से बलूचिस्तान से उलमाए इस्लाम का नुमाइंदा हूँ। इंतखाबात में कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत के तमाम मेंबरान के लिए अल्लाह सबको कामयाब करे। मेरे शौहर गुलामुल्लाह की हिदायत अल्लाह हिदायत अता फरमाए। गवर्नर हमीद कतर में हैं, इतना अरसा हो गया नौकरी नहीं मिल रही, अल्लाह आसान फरमाए और नौकरी मिल जाए। इरफान की औलाद नहीं है, 16 साल हो गए हैं, अल्लाह औलाद अता फरमाए। मेरे भांजे को अल्लाह साहिब औलाद बनाए, आमीन। और तमाम बच्चों को शिफा अता फरमाए। कहते जी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा इस्लामियात का मज़मून है, उसके इम्तिहान है, लेक्चर है, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। हज़रत जी अहमद रवान और लबैना और मोमना सबके नसीब अल्लाह अच्छे बनाए। दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे भाई उमर आज़ाद के लिए खसूसी दुआ करें, अल्लाह सब की इज़्ज़त, सब की दुआएँ कामयाब कबूल फरमाए। मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमाए। हज़रत जी मैं 3 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह तीनों को हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, आमिल बनाए। पाकिस्तान से शबाना आपसे मत करती हैं, सलाम दिया है, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे सलाम दिया है। मैं कमीशन लेता हूँ, लेकिन हाजियों को फिर उम्रे पे आना ले जाना, ठीक है जी, अगर आपने मजदूरी तो लेनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल गनी अल मुगनी ज़ुल जलाल वल इकराम, ये बहुत अच्छा वजीफा है, पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल फर्दुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व उमूर औलादिना बनातिना असहाबिना अख़वानिना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल उम्रतना व ज़ियारतना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ जमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वत्तौफ़ीक़ लिअदाइल उम्रति व हज्ज बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अपना शौक़ अता फरमा, अपना ज़ौक़ अता फरमा, इस्म ज़ात की मारिफ़त अता फरमा। या अल्लाह हुक्म करा जो तुझे पसंद हूँ और उन कामों से बचा जो तुझे नापसंद हूँ। या अल्लाह तमाम आने वालों की हाज़िरी मंजूर फरमा, सबका उम्रा मंजूर फरमा, सबके तवाफ़ मंजूर फरमा, और जो नहीं आ सके हैं अल्लाह उनके लिए भी आसान फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।